ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु से लेकर मीन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता धनु से मीन के जातकों के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, 1.25 दिन में करीबन अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार रहेगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिएगा, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे धनु के साथ। चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में यानी कि 25 तारीख को, और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना थोड़ा सा पीड़ित उनको करता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ती है, कुछ अटका हुआ कार्य बन सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि मन के कारक है, उनका छठे भाव में गोचर कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन पर प्रभाव नेगेटिव डालता है। नेगेटिव नहीं कहूँगा लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत रहती है। अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग बनाते मंगल देखेंगे, ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल का विपरीत राजयोग स्ट्रांग होता है, तो ये भी बता रहा है कि अटका हुआ कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। और क्योंकि मंगल विदेश के स्थान के स्वामी है तो विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन पुनः 6 और 12 का यहाँ पर योग हो रहा है, बल्कि 6, 8, 12 का ही हो रहा है क्योंकि छठे में बैठे हैं, 8वें के स्वामी हैं, 12वें में बैठा ग्रह देख रहा है। तो थोड़ी सेहत, मानसिक एवं शारीरिक सभी पर प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग और छठे के चंद्रमा का प्रभाव है, कोई अरसे से अटका हुआ कार्य हफ्ते की शुरुआत में पूर्ण हो सकता है। एक किरण दिख सकती है उम्मीद की कि हाँ ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। नवांशा के अनुसार स्ट्रेस रहेगा, दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। लव लाइफ बहुत कंफ्यूजन वाली दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग भी अचानक से बन सकते हैं। 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे घर को छोड़ देंगे और आपके 7वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। और 28 तारीख शाम के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके लिए चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, इसलिए जब वो सप्तम में आएंगे और चंद्रमा लग्न को देखेंगे तो जीवन में अनिश्चितता आएगी। सूर्य की दृष्टि है यानी कि पूर्णिमा योग है, ये ठीक है। बिजनेस में लाभ हो सकता है, करियर में भी रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकती है। लेकिन बुध की दृष्टि भी है और बुध ये वक्री हैं और ये पतित भी होने वाले हैं, तो ये बुध बहुत सेंसिटिव और चंद्रमा पर बुध का प्रभाव कभी कभी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर देता है, व्यक्ति को कंफ्यूज करता है, गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए ये वो समय है जब आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है, क्योंकि अपनी इमेज पर इस टाइम पे आप खुद ही अपनी गलती से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मंगल की दृष्टि 8वीं अभी भी बनी रहेगी और ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। अगर विदेश संबंधित बिजनेस भी करते हैं तो लाभ होगा। हाँ, थोड़े खर्चे इस टाइम पर आपके बढ़ सकते हैं। नवांशा के अनुसार कुछ नए ऑप्शंस जीवन में खुल सकते हैं। दशांशा कार्य क्षेत्र में बहुत बदलाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हैंडल आपको करना पड़ेगा, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ में कंफ्यूजन दिख रही है, भ्रमित वाली स्थिति दिख रही है। वैवाहिक जीवन में चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक रहेंगी, लेकिन सेंसिटिव बहुत रहेगा टाइम। कुछ ऐसी बात मत छेड़ेगा जो प्रॉब्लम में डाल सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, लेजीनेस दिख रहा है। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार और किडनी संबंधित अगर कोई रोग है तो परेशानी बढ़ेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। 28 दिसंबर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये होगा शाम के 7 बजे के आसपास। और इसी दिन 2 और राशि परिवर्तन होंगे। एक होगा मंगल का जो आपके लग्न में आ जाएंगे, एक होगा बुध का जो वापस चले जाएंगे, क्योंकि वक्री हैं, पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फॉलन प्लैनेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। मंगल का लग्न में आना और चंद्रमा पर प्रभाव पुनः आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मंगल साहस है, तो चंद्रमा पर जब मंगल का प्रभाव रहता है तो साहस रहता है। चंद्र मंगल योग रहता है। अष्टम के चंद्रमा है, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है।
तो ये अच्छा है, लेकिन खर्चे आपके इस टाइम पर भी बढ़ेंगे। ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे ही मध्य भाग आएगा कहीं ना कहीं खर्चे बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा जो अष्टम के होते हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते, दोषित होते हैं, दूषित होते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे चंद्रमा व्यक्ति को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर वक्री बुध को भी मैं और पतित बुध को भी मैं देखूंगा, क्योंकि चंद्रमा से पंचम में है, त्रिकोण में है, तो चंद्रमा पर प्रभाव एक तरह से रहेगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव रहेगा। हफ्ते के अंतिम भाग में भी आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, जितना हो सके इस समय को नॉर्मल बिताइएगा। कोई बड़ा फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, पर्सनल निर्णय आपको नहीं लेना। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग है, ये ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें बता रही है कि बस आपको कोई बड़ा चेंज, बड़ा डिसीजन अपने जीवन में नहीं लेना। नवांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, लेकिन थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी। लव लाइफ ठीक है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको अपने एक दूसरे पार्टनर की जो ऊर्जा है उसको समझना पड़ेगा, उसकी एक दूसरे पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः 10वां स्थान वाली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है। सेहत के हिसाब से आपको इन्फेक्शन तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 9वें भाव में रहेंगे 25 दिसंबर को, और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में रहना अच्छा ही होता है। चंद्रमा क्योंकि आपके लिए केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में होंगे तो राजयोग बनाएंगे, और उच्च के चंद्रमा भी कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, अटका धन देते हैं क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है, और धन कमाने के अवसर भी देते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी, चंद्र मंगल योग बनेगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते चंद्रमा को देखेंगे, लाभ प्राप्त होगा। और यही मंगल क्योंकि चौथे घर के स्वामी है तो घर में भी लाभ आएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए अत्यंत शुभ दिख रहा है। क्योंकि चंद्रमा उच्च के होंगे तो आपकी क्रिएटिविटी भी एक अलग ही लेवल पर रहेगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत हद तक आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। नवांशा के अनुसार कई नई चीज़ें आपको करने को मिलेंगी। दशांशा के अनुसार कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संभल कर रहेगा, अपनी ही गलती से कुछ नुकसान करा लेंगे, अदरवाइज समय अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा एफर्ट ज़्यादा दिखाइएगा पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव अचानक से आ सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे इस टाइम पे। सेहत के अनुसार पेट के रोग और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में धन स्थान वाली है तो धन के हिसाब से तो बाकी चीज़ें भी कन्फर्म कर रही है, और सर्वाष्टक ने भी कन्फर्म कर दिया कि धन के रूप में तो समय अच्छा है। 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6ठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 28 दिसंबर शाम के 7 बजे तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे घर में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं होता। अटका हुआ कोई कार्य, अटका हुआ पैसा बन सकता है, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, लीगल कार्यों में सफलता मिल सकती है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं, और 6ठे घर के चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं, इरिटेशन बढ़ाते हैं। यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी जो ठीक है, कहीं ना कहीं पुनः रुका हुआ पैसा आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी कार्य क्षेत्र में आ सकती है। सूर्य की दृष्टि भी है जो पूर्णिमा योग बनाएगी, लेकिन 6ठे घर के पूर्णिमा योग व्यक्ति को और फ्रस्ट्रेट कभी कभी कर सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरों के बातों में मत ज़्यादा आइएगा, दूसरे की बातों पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। कोई आपको तंग करता है, पोक करता है, कमेंट करता है, आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। बुध की दृष्टि रहेगी और बुध वक्री हैं, ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि बुध और चंद्रमा की युति या समसप्तक योग अच्छा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को कंफ्यूज कर देता है। और यहाँ पर चंद्रमा ऑलरेडी बुध की ही राशि में 6ठे भाव में है, तो कोई कंफ्यूज डिसीजन ले सकते हैं जो प्रॉब्लम में आपको डालेगा। इसलिए मिला जुला प्रभाव है, जो चीज़ें कही हैं उनका ध्यान रखिएगा। वामसा, जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है करियर या पर्सनल लाइफ में। दशांशा बहुत बिजी रहने वाले हैं कार्य क्षेत्र में, एग्जॉस्टेड बहुत रहेंगे। लव लाइफ में थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में कंपैरिजंस गलती से भी मत कीजिएगा कि वो ये करते हैं तो वो ये करते हैं, हम ये क्यों नहीं कर रहे, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने कॉन्शियस लेवल को बढ़ाइए, ये जानिए कि आसपास क्या चल रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इंडाइजेशन, एसिडिटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बलिए, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7वें भाव में अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, कर्क में।
और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए जब भी चंद्रमा यहाँ पर आएंगे तो अपनी ही राशि में आएंगे, राजयोग बनाएंगे, तो ये अच्छा है। यहाँ से लग्न को देखेंगे, एक राजयोग बनाता ग्रह लग्न को देखेगा, अच्छा है। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है। और इसी दिन 2 और राशि परिवर्तन होंगे। बुध पतित होकर गिरकर वापस आपके 11वें घर में चले जाएंगे, और मंगल इस दिन अपना राशि परिवर्तन करके आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो इनका प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी। तो मंगल पूरे हफ्ते इस आपके चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं साहस पराक्रम बढ़ाएगी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा सप्तम में है, मैरिड लाइफ का स्थान है, और ये मंगल दोष भी बन गया, अचानक से इस दिन लड़ाई झगड़े मैरिड लाइफ में हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपका नाम भी बन सकता है यहाँ पर। तो मिला जुला सा प्रभाव है। ध्यान ये देना है कि बुध चंद्रमा से पंचम में है, तो सोचने के तरीके पर बहुत प्रभाव रहेगा। इसलिए पैसे से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, किसी की बातों में नहीं आना, किसी दोस्त की बातों में नहीं आना, किसी रिश्तेदार की बातों में नहीं आना। कोई आपको कोई नई चीज़ ऑफर करे तो थोड़ा सा बच के रहना है। ये बुध से थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दशामसा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़ा शांत रहिएगा। लव लाइफ मिला जुला सा है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे तो चल जाएगा, रिजिड रहेंगे तो दिक्कतें होंगी। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा, नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स अपनी संगत को सुधारिए, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपका भला नहीं चाहते। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, इन्फ्लेमेशन और वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पुनः भाग्य स्थान बलिए तो भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान चालीसा एक एक बार पाठ कीजिए। ते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 तारीख को रहेंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि वृषभ में, और 26 तारीख सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, कारको भावनाशय दोष लगता है। उच्च के हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित लाभ दिला सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बहुत लंबे अरसे से नहीं कोई डील हो रही थी, तो यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ सकती है। मंगल की दृष्टि है, चंद्र मंगल योग बनेगा। मंगल 10वें घर के स्वामी होकर दिग्बली होकर चंद्रमा को देखेंगे, यानी कि करियर में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये योग बन रहा है, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी झड़प भी हो सकती है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उससे बचना है। अदरवाइज तो ये समय करियर के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। लेकिन चौथे भाव के चंद्रमा, जैसा मैंने कहा शुरू में, कारको भावनाशय दोष लगाते हैं, तो घर में कलह कलेश हो सकता है, माता जी की तबीयत बिगड़ सकती है, और आपका भी जो इमोशनल सेहत है खराब हो सकता है। तो कहीं पे अच्छा कहीं पे बुरा, इस प्रकार का प्रभाव चंद्रमा का हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको प्राप्त होगा। क्योंकि मंगल आपके तीसरे घर के भी स्वामी है, तो हाँ, कुछ अटका हुआ कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। जीवन अवश्य आगे बढ़ेगा, लेकिन मानसिक सेहत पर, माता जी की सेहत पर ध्यान दीजिएगा। नवामसा के अनुसार हर चीज़ को सिंपल रखिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने को मिल सकता है। लव लाइफ चीज़ें डिले होंगी जो परेशान करेंगी, झगड़े करवा सकती है इसके ये चीज़। वैवाहिक जीवन में शांत रहेगा, कम बोलेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जीवन आगे बढ़ेगा, जो चीज़ें अटक रही थी आगे बढ़ेंगी। सेहत के अनुसार चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, तो बता रहा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण अटका हुआ कार्य या कोई बहुत प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य आपका यहाँ पर बन सकता है। 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 28 दिसंबर शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना भी ठीक ही होता है। यहाँ पर क्रिएटिविटी काफ़ी रहती है, लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को नेगेटिव सोचने पर भी मजबूर करते हैं। अच्छी चीज़ है कि सूर्य की दृष्टि है, तो ये पूर्णिमा योग है, और पंचम में पूर्णिमा योग अच्छा प्रभाव देता है, धन कमाने के अवसर देता है। सूर्य आपके लाभ स्थान में बैठ के ही देख रहे हैं, यानी कि पैसा आ सकता है। और मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, चंद्र मंगल योग अभी बनेगा, और मंगल आपके 10वें घर के स्वामी, यानी कि करियर में भी कुछ अच्छा करने को मिलेगा। लेकिन चंद्रमा 10वें से अष्टम में आए हैं और पूर्णिमा वाले हैं, तो बहुत सेंसिटिव रहेंगे कार्य क्षेत्र में। अच्छा कार्य करने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पे आप हर्ट हो जाएंगे। इसलिए अपनी इमोशनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग करके रखना है। अदरवाइज ये समय ठीक है। हाँ, बुध की दृष्टि थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि बुध चंद्रमा की युति या समसप्तक होना अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे बुध वक्री भी है। तो अचानक से इम्पल्सिव होकर कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके लिए आपके विरुद्ध जा सकता है।
अदरवाइज ये समय धन के प्राप्ति के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, शांत रहेगा, धीरे चलिएगा, हर चीज़ में धीरे आपको आगे बढ़ना है। दशांशा कार्य क्षेत्र में नई पॉसिबिलिटीज अवश्य खुल सकती है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी लेकिन पॉसिबिलिटीज खुलेंगी। लव लाइफ, पुरानी बातों पर झगड़े होंगे, मत छेड़िएगा उन बातों को। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत लंबे अरसे से प्रॉब्लम चल रही थी, ये वो समय है, थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लेते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही ज़्यादा। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ेगी आपकी, रिटेंशन पावर इस टाइम पे अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और नसों के रोग और ENT की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा अनिश्चितता इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ेगी। 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे और आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कर्क में। और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 और राशि परिवर्तन हो रहे हैं इसी दिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मंगल आगे चले जाएंगे, यानी कि धनु में चले जाएंगे, वृश्चिक में थे, और बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे इस दिन आपके 10वें घर में। छठे घर के चंद्रमा अच्छा प्रभाव नहीं देते, लेकिन कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण करवाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा अपनी राशि के हैं तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग जैसे मैं बता चुका हूँ कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन हाँ कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है। अच्छी चीज़ है कि मंगल की पूरे हफ्ते दृष्टि रहेगी, क्योंकि अब जब राशि परिवर्तन उनका हो गया तो 8वीं दृष्टि अभी भी चंद्रमा पर पड़ेगी। तो चंद्र मंगल योग पूरे हफ्ते धन कमाने के अपॉर्चुनिटीज देंगे। अटका हुआ पैसा, लीगल कार्य, इन सब में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। दुश्मनों पर हावी रहेंगे, लेकिन जो चिंताजनक बात है कि बुध का पतित होना, गिरना, वापस यहाँ पे थे, गिर गए वापस। राहु केतु को छोड़कर अधिक सारे ग्रह आगे चलते हैं, लेकिन कभी कभी जब वक्री होते हैं तो पतित हो जाते हैं, लेकिन पतित ग्रह अच्छा नहीं होता। तो एक तो कार्य क्षेत्र में अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा क्योंकि चंद्रमा से पंचम में है तो ये दोनों ही अर्थ त्रिकोण है, पुनः कंफर्म हो रहा है कि आपसे भी कुछ गलती हो सकती है और करियर में अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम हफ्ते के अंत में आ सकती है। इसलिए थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपको बच के रहना है। जहाँ तक अच्छा, यहाँ पे गुरु से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग है, लेकिन जो करियर वाली बात है उस पर ध्यान दीजिए। इवन फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। नवांशा के अनुसार शांत रहेगा, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दशांशा कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं, हर चीज़ को समय अनुसार कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा पार्टनर को टाइम दीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, हाँ यहाँ पर पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। स्टूडेंट्स के अनुसार समय अच्छा है, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग, एसिडिटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम फिर से बली है, जीवन में अनिश्चितता अवश्य यहाँ पर दिख रही है। उपाय के स्वरूप में ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका 27 बार या 108 बार जाप करके शनिदेव को 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिए। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे 25 तारीख को, और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा क्योंकि पंचमेश है, पंचम के स्वामी है और उच्च के हैं, और तीसरे घर में उपचय स्थान में बैठे, यानी कि कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन को एक नई गति मिलेगी। अगर किसी कार्य में आप बहुत अटक रहे थे, डिले हो रहा था आपका कार्य या रास्ता नहीं मिल रहा था, ये वो समय है जब रास्ता प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि है, मैं बता चुका हूँ कि कई बार बता चुका हूँ कि मंगल एक प्रकार के आपके योग कारक ग्रह है, भाग्यस्थान के स्वामी है, तो उनका प्रभाव आप पर, आपके जीवन पर अच्छा ही रहता है। और चंद्रमा को देख रहे हैं जो चंद्रमा उच्च के हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बता रहा है कि धन प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। मंगल देखिए आपके भाग्य स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी, और चंद्रमा पंचम के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक धन योग भी बना रहा है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, बहुत श्रेष्ठ है। इस समय का लाभ उठाइएगा। ज़्यादा बोलने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा, जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइएगा, लेकिन किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में कई कार्य जो अपूर्ण रह रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक अकेलापन रहेगा, मानसिक लेवल पर थोड़ा सा परेशान रहेंगे। सेहत के अनुसार गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, तो थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 28 दिसंबर शाम के 7 बजे तक उनका प्रवास आपके चौथे भाव यानी कि मिथुन में ही रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है, कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करता है।
तो सेंसिटिव रहेंगे आप। घर में थोड़ा कलह कलेश हो सकता है, माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य जो दिग्बली हैं उनका प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा, जो पूर्णिमा योग बनाता है, यानी कि चंद्रमा पर पूरी किरणें हैं और चंद्रमा पंचम के स्वामी यानी कि क्रिएटिव रहेंगे, घर में पैसा आ सकता है। और सूर्य छठे घर के स्वामी है, तो अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था वो भी आगे बढ़ सकता है। यानी कि कुछ चीज़ें, अब लीगल चीज़ें चलती है तो हमारे देश में एकदम तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन कभी कभी एक अच्छा टाइम आता है जहाँ पे हाँ एक प्रोग्रेस होती है, तो ये वो समय है जब प्रोग्रेस हो सकती है। घर में थोड़ा सा माहौल सुधार के रखिएगा, अपनी तरफ से एटलीस्ट कुछ मत कीजिएगा कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। प्रॉब्लम बस ये बुध की दृष्टि है जो आपके लिए एक बाधक भी है, और दूसरा चंद्रमा पर बुध का प्रभाव अच्छा नहीं होता क्योंकि चंद्रमा को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बुध और चंद्रमा की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती, और चंद्रमा और बुध का समसप्तक होना, और यहाँ पे तो बुध वक्री भी है। तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय अचानक से मत लीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, तो ये अच्छा है। मंगल आपके, जैसे मैंने कहा, योग कारक भाग्य स्थान के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो जाएगी। नवांशा के अनुसार सेहत पर ध्यान देना है, दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन धैर्य रखना है। लव लाइफ, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, एक इग्नोरेंस रहेगी, शायद आपके लाइफ पार्टनर आपको उतना टाइम नहीं दे पाए जितना आप एंटिसिपेट करते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय, अगर आपका कोई एग्जाम आदि पड़ता है, स्पेशली गवर्नमेंट का एग्जाम, अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग और चेस्ट के प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। बिजनेस में पैसा अवश्य आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ अलग और बड़ा मत कीजिएगा। 28 दिसंबर चंद्रमा पुनः राशि पतन करेंगे और अपनी खुद की राशि पंचम भाव में बैठ जाएंगे आपके, यानी कि कर्क में। और इस दिन और 2 राशि परिवर्तन होंगे। मंगल आगे बढ़ जाएंगे यानी कि धनु में आ जाएंगे, और बुध आपके वापस गिरकर भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव में आ जाएंगे। बुध वापस इसलिए गिरेंगे क्योंकि वो वक्री चल रहे थे, पतित हो जाएंगे। इसको इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि एक तो चंद्रमा अपनी राशि में गए हैं और पंचम भाव में है जो लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है, तो भाग्य बढ़ेगा, पैसा आएगा पुनः। मंगल की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है क्योंकि मंगल का पूरा हफ्ते प्रभाव चंद्रमा पर है। चंद्र मंगल योग बहुत पैसा देगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बुध से पंचम में है, पंचम से पंचम में बुध है, तो सोचने की क्षमता पर थोड़ा प्रहार करते हैं बुध। कोई, जैसा मैंने कहा, हफ्ते के मध्य भाग में भी और अंतिम भाग में भी कुछ अलग नहीं करना, सामान्य रखेंगे चीज़ों को, अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ भी अलग करने का सोचा कि अब ये करना, अचानक से कुछ निर्णय ले लिया, वो आपके विरुद्ध जाएगा। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। हाँ, बुध नवम में आ रहा है, अचानक से आपको किसी धार्मिक क्षेत्र का दर्शन करवा सकते हैं, जो अचानक से बनेगा प्रोग्राम। हो सकता है ईयर एंड भी अचानक से आपका किसी धार्मिक जगह पर जाने का प्रोग्राम बन जाए। अदरवाइज कुछ नया करने से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। यहाँ पर मंगल क्योंकि धनस्थान के भी स्वामी हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं कहीं पर उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा, बड़ा निर्णय नहीं लेना। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको समझिएगा, और हो सके तो जनवरी के 7 या 8 जनवरी के बाद उस पर कोई विचार कीजिएगा। नवांशा के अनुसार इस समय बस चीज़ों को समझना है, रिएक्ट नहीं करना। दशांशा, कार्य क्षेत्र में थोड़ी उथल पुथल रहेगी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। लव लाइफ कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, ओवर एक्साइटमेंट बहुत तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई एग्जाम आदि है बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, इन्फेक्शंस, पेट के रोग और लोअर बॉडी में दर्द रहेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम ही अत्यंत बली है, ठीक है। बिजनेस में पुनः आपको अच्छा लाभ हो सकता है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा और बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।